हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस देखेंगे, जो कि 7th स्टैंडर्ड का रहेगा। ठीक है। और जनरल साइंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा 7th स्टैंडर्ड का। चैप्टर आप लोग का रहेगा 19 चैप्टर का नाम है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो 1 मिनट में पेन चेंज कर देती हूँ। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं आपके सारे, जितने भी टेक्स्ट में, और उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको अपलोड कर दूँगी इसी में। ठीक है। तो चैनल पे पहली बार होंगे बेटा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चुंबक से जितने भी, और इसके भी मैं क्वेश्चन आंसर तो करवा ही रही हूँ। फटाफट लेते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं यहाँ पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स की पूछा गया था, तो फिल इन द ब्लैंक्स में अगर देखा जाए थोड़ा सा इसको मैं जूम करेंगे। ठीक है। आ जाओ। तो देखो फर्स्ट में यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले अगर पूछा गया एलॉय कॉल्ड जो होगा आपका नीपर मैग एंड द क्या हो जाएगा एलनिको। ठीक है। उसके बाद सेकंड में यहाँ पे देखो तो कार्डबोर्ड एंड वाटर। ठीक है। थर्ड में अगर देखा जाए तो थर्ड में आ जाएगा द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द इंडिकेटेड बाय द लाइन। तो यह आंसर होगा आपका थर्ड। ठीक है। यानी कि फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ में अगर देखा द रियल टेस्ट ऑफ द मैग्नेट इज द रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन। उसके बाद 6 में 5th में दिया गया है यहाँ पे तो नॉर्थ साइड का हो जाएगा, और 6 में हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये सारे क्वेश्चन आंसर ले लो फिल इन द ब्लैंक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मैच कर लेते हैं। तो मैच यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो देखो यहाँ पे कंपास है, तो कंपास एक क्या है, मैग्नेटिक नीडल्स आ जाएगा। ठीक है। डोर ऑफ कवर्ड हो जाएगा आपका मैग्नेट। नेक्स्ट हो जाएगा रिपल्सन का लाइक पोल्स। नेक्स्ट होगा मैग्नेटिक पोल्स का द हाईएस्ट मैग्नेटिक पोल। ठीक है। नेक्स्ट बच्चा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंगल टच मेथड और यहाँ पे डबल टच मेथड आर्टिफिशियल के द्वारा जो बनाए गए। ठीक है। यानी कि जो आपका कृत्रिम में मैनमेड द्वारा बनाए गए उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, आर्टिफिशियल बोलते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये नॉर्थ है, ये क्या आपका साउथ है, और ये साउथ है और नॉर्थ, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करने पर अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो इनके हम देख लो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ले लो यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं थर्ड पॉइंट दिया गया है, तो थर्ड पॉइंट ले लो। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन बच्चा पूछा गया था सबसे पहले कि विच सब्सटेंस आर यूज फॉर द मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। यहाँ पे आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द मेड यूजिंग एन आयरन नेट कॉपर वायर आर अबाउट 1 मीटर्स आर द बैटरी एंड द पिन्स एंड कैन बी टेस्ट। ठीक है। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया राइट द नोट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर होगा माइकल फैराडे प्रपोज द आइडिया ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ द फोर्स एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड। The magnetism of the magnet acts upon a certain distance from the magnet. The space around the magnet in which the magnetic force act on an object is called the magnetic field. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेना बेटा यहाँ पे। ठीक है। Why is the magnetic needles used in the compass? तो आंसर होगा मैग्नेटिक नीडल्स यूज इन द कंपास फ्रीली रोटेटेड एंड ऑलवेज सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। Thus, the magnetic needles can be used to the certain the direction, and the magnetic needles is used to the in the compass. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम how the intensity and the direction of the magnetic field of a bar magnet can be the determined. ये आप लोग को पिक्चर डायग्राम करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर आपको बेटा लिखने के लिए, यानी कि ये 3 नंबर्स के लिए आता है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ले लो बेटा इसका। द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द इंडिकेटेड बाय द मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स इन द दैट पर्टिकुलर एरिया। दिस इज अंडरस्टूड बाय द नंबर ऑफ द फील्ड लाइन द पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द दैट यूनिट एरिया। द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द नाउ where the line of the force are the constant. Second point, the direction of the magnetic field is determined by the direction of the magnetic lines of the force. They always start from the north pole and the end of the on the south pole. ठीक है बच्चा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ले लो प्रोडक्शन यहाँ पे कि गिव डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मच मर्चेंट ऑफ द ओल्डन टाइम यूज द मैग्नेट वाइल ट्रेन। तो आंसर होगा द मर्चेंट ऑफ द ओल्डन टाइम्स यूज टू द कैरी compass for the ascertaining direction while the trailing in the compass a magnetic needles is the fitted which is the supported on shaft. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा क्वेश्चन टीचर करवा सकते हैं। इसके आंसर है यहाँ पे
राइट एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स। तो फर्स्ट यहाँ पे आंसर, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ द फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड ऑन द साउथ पोल। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक लाइन्स आर द फोर्स आर इन द स्टेट ऑफ द टेंशन लाइक द स्टेज स्ट्रीम। थर्ड यहाँ पे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ द force repel each other. Magnetic lines of the force never the interest each other. Write in two uses of the matters detectors। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बच्चा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे द मेटल डिटेक्टर आर यूज फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द पर्सन एंटरिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, एग्जाम्पल एयरपोर्ट, बस स्टैंड, सर्टेन टेम्पल एंड द बिल्डिंग। सेकेंड है यहाँ पे, सेकेंड ले लो यहाँ आंसर। In the geology, the metals detector are used to detect the presence and the quantity of the metals such iron in the minerals found in the earth। ठीक है, next, which pole of the magnetic sphere would be the attract to the south pole of the bar magnet। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का आंसर था, तो यहाँ पे आंसर ले लो। वहाँ इसके नॉर्थ पोल वाला ही लिख रहा था, अब 10th वाले करते हैं। तो 10th क्वेश्चन पूछा गया बच्चे यहाँ पे अगर देखा जाए कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर देखा जाए क्या होता है, तो अ मैग्नेट इज द प्रिपेयर बाय द पासिंग अन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर ओन द अराउंड द piece of the soft iron. The magnetism is the produced in the piece of the iron till the current flow through the copper iron wire. The magnet produced in this the way is called and the electromagnet. How can and the electromagnet be the made? To answer for making the electromagnet wind a copper wire of the about 1 meter length around and the iron nail of the about 10 centimeter length. Join both are the free end of the wire to the cell and the pass an electrical current through the wire। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक से था, तो इसको फटाफट ले लो आंसर यहाँ पे। ठीक है, हाउ डज द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट विदाउट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो आंसर होगा मैग्नेटिक फोर्स द प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटिक lines of force। Magnetic lines of the force start from the north pole and end of the south pole. Therefore, these lines of the force are the spread of the region around the magnet. Because of the magnetic force act on the upon the distance from the magnet. Thus, the magnetic force at the without the direct contact। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर होगा बच्चा इसका कि ग्रेविटेशनल फोर्स एट एनी द ऑब्जेक्ट विच हैज़ द मास। In the gravitational force, there is a only attraction but no repulsion। The magnetic force does not act and the object is act between the magnet and the magnetic substance. Both the attraction and repulsion take place in the case of the magnetic force। उसके बाद यहाँ पे हॉर्स करके दिया टेक्स्ट बुक में, इसके आंसर वाई द रिपल्सन द रियल टेस्ट फॉर द आइडेंटिफाई द मैग्नेट। ठीक है, तो इफ देयर इन द अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स वी कैन नॉट सी that both other subject magnet because one of them can be the magnet or others object can be the other substance like the anion। But if the repulsion take place between the two ends of the object, we can certainly say that about that both the object are the magnet। There are the repulsion between the poles of the magnet, attraction between the unlike poles of the magnet। Thus the repulsion is a real test for the identify of the magnet। ठीक है, इसके आंसर है फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ विल यू फाइंड द मैग्नेट फ्रॉम द अमॉन्ग द वेरियस आर्टिकल्स गिवन टू यू। तो आंसर होगा फर्स्ट वी शैल टेक अ बार मैग्नेट ब्रिंग इट द एनी पोल्स नियर बोथ द एंड्स ऑफ द ईच ऑब्जेक्ट। इफ देयर द अट्रैक्शन बिटवीन द बोथ दिस पोल्स देन we understand that the object is not the magnet but is the magnetic substance such as the iron, nickel, cobalt. If there is no attraction between the both of the ends, then the identify it is non-magnetic substance। There is the attraction. There is the attraction of the end and the repulsion at the other, and then the other object is the magnet because the repulsion is a real test for the identifying the magnet। Next, ठीक है, इसके आंसर बेटा लो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे जो आंसर टेक्स्ट बुक का है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया। ठीक है, एक आपको लिस्ट बनाना है जो आपके घर में यूज होता है, उसको एप्लीकेशन में परमानेंट मैग्नेट कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा यूज करते हो आपको बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा वेयर एंड हाउ आर द मैग्नेट यूज इन द हाउस आर द सराउंडिंग। इन इलेक्ट्रिक वेज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक मैग्नेट। सेकेंड इन द इलेक्ट्रिक फैन में भी यूज करते हैं हम। पंप में भी बेटा यूज किया जाता है आपका फैन और यहाँ पे पेड़।
ठीक है, बिल्डिंग में। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस। चैनल पे पहली बार हो बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर जाएगा ताकि आगे आने वीडियो सबसे पहले आपको मिले।